लातूर में हुए अग्निकांड से पीड़ित दुकानदारों को रकम का वितरण। जमीयत-ए-उलेमा अरशद मदनी की ओर से दी गई मदद। जमीयत-ए-उलेमा लातूर जिलाध्यक्ष मौलाना इसराइल रशीदी की कोशिश को मिली कामयाबी। लातूर शहर के साले गली स्थित 60 फीट रोड पर 23 फरवरी की शाम अचानक दुकानों को आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते 6 दुकान जलकर खाक हो गई। आसमान धुएं से भर गया। रात का समय था, फिर भी अग्निशमन दल ने इस पर जल्द काबू पा लिया और बड़ा नुकसान टल गया। 6 दुकानों का लाखों का नुकसान हो गया। दुकानदार रास्ते पर आ गए, जिस पर अपने सामाजिक दायित्व का ख्याल रखते हुए लातूर शहर जमीयत-ए-उलेमा अरशद मदनी ने आगे होकर काम किया। इस हादसे का पूरा ब्यौरा जमीयत-ए-उलेमा अरशद मदनी के लातूर जिलाध्यक्ष मौलाना इसराइल रशीदी जी ने जमीयत-ए-उलेमा अरशद मदनी के महाराष्ट्र जिम्मेदारों को दिया। मौलाना इसराइल रशीदी जी के अथक मेहनत रंग लाई और आज सभी पीड़ितों को मदद दी गई। इसे मौलाना इसराइल रशीदी जी से हिंदनामा ने की खास बातचीत। लातूर से संपादक सालार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासर की ये रिपोर्ट। सालार शेख, संपादक। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। आज हम आए हैं लातूर के दारुल उलूम सिद्दीकिया मदरसे में और आज यहाँ पे आने का हमारा जो मकसद है वो बहुत ही सामाजिक मकसद है और जमीयत-ए-उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप के ओर से एक यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। वो प्रोग्राम क्या था, उसका मकसद क्या था, आइए जानते हैं जमीयत-ए-उलमा हिंद अरशद मदनी के जिला अध्यक्ष मौलाना इसराइल रशीदी साहब से। मौलाना, आज जो प्रोग्राम रखा गया था वो क्या था, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत-ए-उलमा हिंद अरशद मदनी ज़िला लातूर की मुख्तसर सी इस जगह मीटिंग और छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। इसका मकसद ये था कि गुज़िश्ता 2-3 महीने पहले हमारे शहर लातूर में एक रोड है, 60 फीट रोड जो मशहूर है, वहाँ पर हमारे भाइयों की, जिसमें उलमा, हुफ़ाज़ और दोस्त भी थे, उनकी दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी और उनका लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका था। जिसकी नज़र जमीयत-उलमा हिंद की नज़र उन दुकानों पर जब पड़ी, हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे भाइयों की दुकानें जली और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ और उन नुकसान की भरपाई तो करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमने सोचा कि चलो हमारी तरफ से कुछ ना कुछ ताउन की शक्ल बने, तो हमने जमीयत-उलमा हिंद महाराष्ट्र हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी और सदर मोहतरम साहब से जाकर मुलाकात की और बातचीत की और हमने कहा कि हज़रत, आपकी तरफ से और जमीयत की तरफ से कुछ ना कुछ इन्हें ताउन होना चाहिए, कुछ ना कुछ मदद होना चाहिए, ज़्यादा पूरा न सही, कुछ ना कुछ ज़रूर मदद होनी चाहिए। तो 2-3 चक्कर काटने के बाद उन्होंने देखा और सही समझा और हकीकत भी थी और हकीकत थी, इसलिए हम वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने गौर खौज के बाद और मशवरे के बाद उन्होंने ये फैसला किया और इन 6 अहबाब को कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी तरफ से जमीयत-उलमा हिंद हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ट्रस्ट की तरफ से उन्होंने ताउन किया है। हम जमीयत-उलमा महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी छोटी सी बात की लाज रखी और हमारे शहर लातूर के लिए उन्होंने कुछ ताउन किया। अक्सर आज देखा जाता है कि लोग कोई भी काम करते हैं सामाजिक, तो उसका बहुत ज़्यादा वो एडवर्टाइजिंग करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम लेते हैं। काम छोटा होता है और उसका प्रोग्राम बड़ा होता है, लेकिन आपने इतना बड़ा काम यहाँ पे किया है, लेकिन एकदम मुख्तसर तरीके से इसको ज़्यादा इसकी मार्केटिंग नहीं करते हुए आपने किया है। इसके पीछे की वजह क्या है? मेरी दिली तमन्ना और मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि जो बेचारे इस जद में आ पहुँचे हैं और वो खुद माशाल्लाह समझदार है, साहिब समझ हैं और हर एक का दिल होता है, हमारा भी दिल होता है, उनका भी दिल होता है। जब उनकी फ़ोटोज़ किसी के सामने जावे तो उनको दिल को तकलीफ़ ज़रूर होगी, इसलिए आपने सोचा कि ऐसा न किया जाए, बल्कि उसको मुख्तसर तरीके से जो उनका हक बनता है वो किया जाए और मुख्तसर तरीके से इसको करके ख़त्म कर दिया जाए। और अभी हमने जो कुछ मुख्तसर फ़ोटो ली है वो भी सिर्फ इसलिए ली है ताकि हम हमारी बड़ी जमीयत और हमारे बड़े जो हजरात हैं उनके सामने ये खाका पेश किया जाए कि आपने जो हमें रकम दी थी वो रकम हमने तकसीम की है। बस इतने मकसद के हमने इतना छोटा सा काम किया है, मतलब सबूत आ गया आपको रिपोर्टिंग देने के लिए। जी, क्योंकि जमीयत-उलमा का मैं तो बहुत छोटा सा खादिम हूँ और मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं है, हमसे बड़े लोग हैं
अल्लाह उनसे काम ले रहा है, तो उनको बतौर सबूत के कि हमने तकसीम किया है, बस सबूत के तौर पर हमने एक छोटा सा इजलास कायम किया है। तो जमीयत इसके अलावा भी और किस तरीके के फलाही और सामाजिक काम करती है, उसके बारे में जरा बताइए। जमीयत उलमा हिंद, ये मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूं कि ये सियासी कोई तंजीम और कोई पार्टी नहीं है, ये समाजी पार्टी है और तंजीम है, मुसलमानों की मजहबी तंजीम है। लेकिन जब ये काम करने पर आती है तो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, जब किसी जद में आ जाता है, किसी मुसीबत में आता है, कोई परेशानी में आता है, तो जमीयत उलमा हिंद उस जगह पर खड़ी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर महाड़ में सैलाब आया था और वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके घर डूब चुके थे और खत्म हो चुके थे। तो उस वक्त जहां पर मुसलमानों के घर जमीयत उलमा ने बनाकर दिए, उस जगह पर 10 हिंदू के घर भी बनाकर दिए हैं। और इसी तरीके से बिहार में जब बाढ़ आई थी तो वहां भी हिंदुओं का सपोर्ट किया। और इसी तरीके से जब एनआरसी का मसला आसाम में आया तो वहां पर जब मुसलमानों की एनआरसी के मसले को हल किया, तो उस जगह पर हमारे कुछ और हिंदू भाई भी थे, उनकी भी लाखों की तादाद में कोर्ट के दरवाजे को खटखटा के, कोर्ट को चैलेंज करके उनको उस जगह की नागरिकता दी गई। जमीयत ने काम किया है। और जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, जो जेलों में सलाखों के पीछे सड़ रहे होते हैं और उनका कोई कसूर नहीं होता, जमीयत उलमा खड़ी हो जाती है और करोड़ों रुपये खर्च कर, मैं लाखों नहीं कह रहा हूं, करोड़ों रुपए खर्च करके उनको बाइज्जत बरी कराने का काम जमीयत करती है। शादी का मसला हो, जमीयत खड़ी हो जाती है। गरीबों के राशन का मसला हो, जमीयत खड़ी हो जाती है। कोई भी काम हो, जमीयत खड़ी हो जाती है। दुकानें जली, जमीयत खड़ी हो गई और ताउन किया, कितना बड़ा काम है। और भी इसके अलावा जहां मुसीबत ज़दा कोई भी लोग होते हैं, उसका ताउन जमीयत करती है। देखो, ये जमात उलमा हिंद, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसराइल मौलाना की, जिन्होंने हमारे लिए यहाँ तक आए और काम को भी अंजाम दिए। हम सब नेता के पास चले गए थे, बहुत से लोग के पास चले गए मदद के लिए, तो किसी ने हमारी फरियाद भी नहीं सुनी और मदद भी नहीं की। और जब आग लगी थी तो एक से एक नेता आए थे, एक से एक चेहरे आए थे, ऐसे ऐसे चेहरे आए, हम करेंगे। पीएस का फोन आया, सेक्रेटरी का फोन आया, मैं फलाना बोलो, साहब को बोलो, कलेक्टर को बोलो, जिला कलेक्टर को बोलो, तहसीलदार को बोलो, बहुत से ऐसे लोगों को बोले, मगर किसी ने मदद 1 रुपया भी नहीं आया अभी तक। हमारे हाल हमारे को इतनी अच्छी मालूम है, फिर भी हम वोट करेंगे, ऐसा नहीं बोल के नहीं। जब भारत में रहना है, महाराष्ट्र में रहना है, वोट जरूर करेंगे। कोई भी आओ, वोट तो हम करेंगे। यह हमारा अधिकार है, यह हमारा हक है, यह हमारा संविधान है। और ये जो सोचते होंगे कि मुस्लिम है, ये धर्म कुछ भी नहीं है। हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान में ही रहेंगे और हिंदुस्तान में ही मरेंगे, हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और जो ये लोग जो आज करे हैं, ये नेता लोग ने, जो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, फलाना करेंगे, कोई किसी ने मदद नहीं करे हमारे को। हम चक्रा मार मार के परेशान है, चप्पल टूटने में आ गए हमारे, कोई नहीं। और हमारे जो ये करे हैं, ये मदरसे लिए, दारुल मदरसा है, ये इसराइल मौलाना, बिलाल मौलाना, इन्होंने हमारे लिए बहुत भाग दौड़ करे। पुलिस चौकी में आए, फलाने जगह पे आए, जब बोले, जब उन्होंने वक्त निकाल के हमारे साथ आए, क्योंकि हम दर्द है, दर्द उनको भी होगा, हमको तो ज्यादा होगा मगर उनको बहुत से ज्यादा दर्द उनको होगा कि भाई हमारे भाई लोग की दुकान जल गए। कुछ एक भारत की संविधान है। और मैं इतनी ही 2 बात बोलता हूँ, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जो 60 फीट में जो नुकसान हुआ था उसके, हम वही हमारी दुकान थी वो, हम शुक्रिया अदा करते हैं जमीयत उलमा हिंद का। और शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना इसराइल साहब का, जो हमारे लिए जो मदद की और जो हमारे लिए इतना परेशान हुए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइल साहब का और जमीयत उलमा अरशद मदनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ऐसे वक्त में हमारे साथ खड़े होकर हमारी इमदाद करें। उन्होंने इस्लाम की शिकवन भी रही है और इस्लाम के अंदर जो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने खुद कहा है कि पूरा समाज एक बदन की तरह है। जब पैर को तकलीफ होती है तो दिल और आंख को भी तकलीफ होती है और आंख रोती है। उसी तरीके से समाज के एक वर्ग को अगर तकलीफ हुई तो
की तकलीफ को महसूस करते हुए पूरे समाज को आगे आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक बेहतरीन मिसाल जमायत उलमा हिंद के यहाँ के जो पदाधिकारी है उन्होंने यहाँ पे पेश की है। हिंदनामा के लिए मैं हूं नवाब नासर। देखते रहिए हिंदनामा न्यूज।